हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक की और बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, मतलब जनन के बारे में अपन बात करते हैं। सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। जैसे रिप्रोडक्शन, जनन वह क्रिया है जिसमें किसी जीव की जाति द्वारा नवीन संतति का निर्माण किया जाता है। जैसे जनन एक वह क्रिया है किसी जीव की जाति द्वारा नवीन संतति का निर्माण किया जाता है जिसमें उस जाति के समस्त प्रारूपिक लक्षण उपस्थित होते हैं, उसमें जनन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसी जाति के, जिस जाति का मतलब मेल फीमेल जिस जाति के होते हैं उन्हीं के जो उसी जाति के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रारूपिक लक्षण पाए जाते हैं। जिससे कवकों में जनन के दो रूप होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उपनाम है इसका कायिक जनन और वृद्धि जनन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसकी। तो यह है, जैसे इसकी बात करें अपन, यह फंजाई के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कवकों में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, यह फंगस की लाइफ साइकिल में कई बार रिप्रोडक्ट होते हैं। फंगस की लाइफ साइकिल में कई बार रिप्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं इसका में क्या होता है, ये फंगस लाइफ साइकिल में कई बार रिप्रोडक्ट होता है। जिसमें एक नंबर पे आता है कवक जाल खंडन, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सुना होगा आपने नाम, तो फ्रेगमेंटेशन तो नाम ज्यादा सुना होगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं। इस विधि में कवक तंतु छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, इसमें मतलब जो होता है, इस विधि में कवक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अनुकूल अवस्थाएं मिलने पर, मतलब उसको जैसे वातावरण चाहिए वैसा उसको नहीं मिलने पर, जैसे अनुकूल अवस्थाएं मिलने पर प्रत्येक खंड एक नया नया जाल बना देता है। ठीक है, इससे कवक जाल खंडन कहते हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एग्जांपल की क्या है, जैसे एस्कोमाइसिटीज, जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज होना चाहिए, यहाँ एस्कोमाइसिटीज लिखा हुआ है, एवं बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, और यह विधि पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं मुकुलन की, जैसे बर्डिंग की बात करते हैं। इस विधि में जनन कोशिका भित्ति के ऊपर एक छोटे मुलायम भाग प्रकट होते हैं। जो इसका होता है, इसमें जनन कोशिका, इस विधि में जनन कोशिका तथा कोशिका भित्ति के ऊपर एक छोटे मुलायम भाग प्रकट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं जो बाहर की ओर खुलकर मुर्दुलन बनाते हैं तथा यह मुकुलन जनन कोशिका के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, किसके साथ जुड़ी थी, जनन कोशिका की वृद्धि करती है और शीघ्र ही टूटकर अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो कई बार यह जनन कोशिकाएं अलग नहीं होती है, परंतु दूसरे मुकुलन बन जाती है और इस प्रकार मुकुलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा कोशिका की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। मतलब जैसा कि मैं आपको बताऊं, इससे कई बार क्या होता है, जनन कोशिका ये एक प्रकार की नहीं होती है, मतलब जनन कोशिका अलग अलग प्रकार की होती, अलग प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, परंतु इसमें मुर्दुलन बन जाते हैं और इस प्रकार के मुर्दुलन में प्रक्रिया निरंतर चलती है तथा कोशिका की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अधिकांश इधर कवकों में अलैंगिक जनन इसी विधि द्वारा संपन्न होता है और एक्टिनोमाइसिटीज व बेसिडोमाइसिटीज के कवक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अपन बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं विभाजन की। ठीक है, फिशन यानी विभाजन की, विभाजन मतलब अलग होना। इसमें मात्र शेल के मध्यम में दीवार बन जाती है जिससे दो पुत्री सेल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तथा प्रत्येक परिपक्व होकर विकसित हो जाती है। क्या होती है, प्रत्येक परिपक्व होकर क्या होती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, इसमें एग्जांपल ईस्ट। और अपन अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई में इस प्रकार का जनन जीवन चक्र में बार बार होता है। इसमें जनन के रूप में विपरीत लेकिन समतुल्य केंद्र तथा आपस में मिलन होकर नए केंद्र का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, निम्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसके 5 प्रकार अपन पढ़ते हैं आज। कौन कौन से?
सबसे पहला प्रकार है चल्म युग्मी चल युग्मक की सयुग्मन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे इसमें इस विधि में मुक्त एवं नग्न युग्मक होगा। किसका? मुक्त। इस विधि में क्या होता है, संलयन होता है और उसमें एक दोनों युग्मक गतिशील हो सकते हैं। इसमें जो दोनों युग्मक होते हैं वो गतिशील हो सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वह कवक जिनमें चल युग्मिक और सयुग्मनज होता है वो अनिवार्य रूप से जलीय कवक होते हैं। चल युग्मक के आकार पर, माप व गतिशील के आधार पर यह 3 प्रकार के चल युग्मक का संयुग्मन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे ओलोमेकेस। उसके बाद पहला है समयुग्मक, समयुग्मन, ठीक है। समयुग्मन की बात करते हैं। समयुग्मक उसमें क्या होता है, इसमें समान रूप चल और परंतु निषेच युग्मक के संलयन को चल युग्मनज बनाता है। इन युग्मकों को समयुग्मनज कहते हैं और इस विधि को सयुग्मनज कहते हैं, ठीक है। मतलब ये संलयन और चल युग्मक बनाता है, इस युग्मकों को सयुग्मन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनिसोगैमी, ठीक है। जैसे असयुग्मक, इसमें कहता है जिसमें दो असमान चल व अनिश्चित युग्मकों का संलयन होता है और चल युग्मक बनाता है तथा उसका संलयन असयुग्मकी होता है। इसमें मादा युग्मक बड़ा होता है एवं नर युग्मक कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोगमी का मतलब होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मक की बात करते हैं तो इसमें एक अचलन मादा युग्मक का निषेचन होता है, ठीक है। एक चलन नर युग्मक द्वारा होता है। एक इसमें मादा युग्मक का निषेचन होता है जिसमें एक चलन क्या होता है, नर युग्मक के द्वारा एक चलन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसमें एक नर युग्मक और जैसे खंडियन धानी और मैं मतलब हानि पहुंचती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जैसे युग्मक के अंडानी में ना क्या होता है, नुकसान पहुंचता है और अंडे को निषेचित करके अचलन युग्मक बनता है। क्या होता है, अंडे को निषेचित करके क्या होता है, अचलन युग्मक बनता है। उसके बाद अपन बात करते हैं युग्मधानी संपर्क, ठीक है। जैसे लैंगिक जनन की इस विधि में विभिन्न आकार के दो युग्मक धानियां होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आती है परंतु डिवीजन नहीं होता है तथा नर केंद्रक एक निषेच नलिका के द्वारा मादा युग्मक हानि में प्रवेश करता है। इस प्रकार का संलयन विषम युग्मक ही होता है परंतु नर व मादा दोनों युग्मक अचलन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं युग्मधानी सयुग्मन का, ठीक है। उसमें बात है जैसे गैमेटोजनन और कॉप्युलेशन का। उसके जैसे लैंगिक जनन की इस विधि में आकार की दृष्टि व समान दो युग्मक हानियां या इसके जीव द्रव्य, मतलब इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन इस विधि में आकार की पृष्ठि तथा जैसे असलित होकर एक युग्मनज पैदा करते हैं जो कि सुसुप्त बीजाणु, कैसा, सुसुप्त बीजाणु के रूप में व्यक्त हो जाता है। जैसे उसके बाद बात करते हैं अचलन पुमण युग्मक, ठीक है, जिसे पुमणु कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो यह विधि एक्सोमाइसिटी मतलब एक्टिनोमाइसिटीज जैसे आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टोमाइसिट के वेसिडोमाइसिटीज को कवकों में मिलती है और इन कवकों में मादा जीवाणु कोशिका सयुग्मी, मतलब इसमें जो होता है कवकों में जैसे कोशिका युग्मधानी का द्विकेंद्रीय भवन छोटे छोटे व विशिष्ट बीजाणु द्वारा होता है किया जाता है। ये दो अचल पमणु कहते हैं और इसमें अचल पमणु अर्थात यह जीवाणु नहीं होते क्योंकि यह अंकुरण नहीं करते हैं। जल प्लस वायु द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक की और भित्ति पर पहुंच जाता है। जैसे कि एक वायु होता है, एक जल के द्वारा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभार मतलब जैसे छोटे छोटे कण होते हैं उसको एक से दूसरी जगह जाने पर ज्यादा अगर तेज हवा आती है तो वो उस जगह से उड़ के किसी और जगह पर जाते हैं, तभी उनके बीच में भी जनन होता है। उसको हवा द्वारा कहते हैं। वायु द्वारा भी होता है, कोई पानी के साथ बह के चला जाता है,
उसको हवा के साथ बह के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, सोमेटोगोनी, इसे क्या कहते हैं, कायिक युग्मन। कायिक युग्मन में दो अविभेदित कायिक कोशिकाएं के बीच में संलयन होते हैं। जो दो विभेदित कायिक कोशिका होते हैं उनके बीच में क्या होता है, संलयन होता है, जो युग्मक के रूप में कार्य करती है। और इस क्रिया में दो विभेदित कवक तंतु बीच शाखित में मिलन होता है, मतलब बीच की जो शाखित है उसमें मिलन होता है, और दो विपरीत संगम प्रकार के केंद्रक एक कोशिका में आ जाते हैं और उत्का को उत्पन्न करते हैं, अतः निषेचन योग्य सेल बनाते हैं। मतलब जो निषेचन के योग्य है ना, सेल को, कोशिका को बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोरिस। ठीक है, इस प्रकार की जनन क्रिया कायिक कोशिकाओं द्वारा होती है और बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो अंकुरित होकर नए कवक तंतु निर्माण करते हैं, सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं नई ठीक है, कैनिडिया कोमीडिया, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो ये विभिन्न रंग, आकार तथा माप के होते हैं। ये विभिन्न मतलब अलग अलग कलर और अलग अलग माप के होते हैं, मतलब किसी की साइज फिक्स नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं तंतुओं के सिरे पर या पार्श्व के या अकेले या श्रृंखलाओं में बनते हैं। जो तंतुओं के सिरा होता है उसके ऊपर पार्श्व में या अकेले या श्रृंखलाओं में बनते हैं, जिसे कवक तंतु पर यह बनते हैं, उन्हें कॉपिडोफेर कहते हैं। इसमें डिस्पेरियल हवा, पानी, छेद और कीड़े द्वारा कम समय में अधिक फैलते हैं। ठीक है ना, कम समय में अधिक फैल जाते हैं और यह वातावरण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो क्लाइमोसोडोस्फेरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिरे या बीच में, मतलब सेल्स, हाइपा सेल्स सिरे या बीच में से सिकुड़ कर गोल हो जाती है। जो हाइपा सेल्स होती है वो सिरा, उसका जो सिरा होता है वो बीच में क्या होती है, सिकुड़ के गोल हो जाती है, और इनको चारों ओर में मोटी भित्ति घेर लेती है, और इनको चारों ओर क्या कहते हैं, जो मोटी भित्ति है ना वो घेर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जैसे कि यह और मतलब सुप्त बीजाणु होते हैं जो लंबे समय तक प्रतिकूल अवस्थाएं सहन कर सकते हैं। मतलब इसका जो सुप्त बीजाणु होता है वो लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रतिकूल अवस्थाएं होती है ना वो सहन कर सकती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है, ओडियम की। जैसे ओडिडियम की बात करते हैं तो जब कवक तंतु अपनी घटक कोशिकाओं में टूट जाता है तब प्रत्येक खंडित कोशिका एक बीजाणु जैसी रचना बना लेता है। ठीक है ना, मतलब जब कवक तंतु अपनी घटक कोशिका टूट जाता है तब भी है ना, तब प्रत्येक खंडित कोशिका एक बीजाणु जैसी संरचना बना लेती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो ब्लास्टोस्फेरा की बात करते हैं। ये स्फेरस नुकुलन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एपेलोस्फेरा। यह एक कोशिकीय वह स्पोरो जो शल्य गति करने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जूस्पेरा, कशाभिका युक्त अनावर्त बीजाणु जो जल में गति करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट जगह चेंज करते हैं स्टाइलोस्फेरा। ठीक है, ये धागे जैसा लंबा और क्या बोलते हैं, पटहन तथा एक सिरे पर चलने वाली खड़ी में समान जुड़ा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्सुअल स्पोरा की। ठीक है, इसमें क्या है, ओशिस्फेरा एक मोटी भित्ति युक्त बीजाणु जो अनिषेचक द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद है जाइगोस्पोरा, मोटी भित्ति युक्त बीजाणु जो समान आकृति वाली युग्मक हानियों में संयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है एस्कोस्पोरा जो क्या है, अर्धस्वयं में पश्चात एक थैली जैसी संरचना में उत्पन्न हुए बीजाणु
और एस्कोस्पोरा में होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं बेसिडोस्पोरा। यह एक मुग्दराकार संरचना होती है जो सतह पर कैरियोगेमी एवं मियोसिस के फलस्वरूप, मियोसिस के क्या होता है ये फलस्वरूप, ठीक है ना, ठीक है, मियोसिस के फलस्वरूप बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। चलो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।